धरती पर कहीं आग तो कहीं जल से सलसला। युद्ध, तनाव, दंगा फसाद, 2025 में कैसा ये अमंगल। ज्योतिषी चिंतित, वैज्ञानिक भयभीत, महाभारत काल जैसे बिगड़े ग्रह योग। पांच 5127 साल बाद प्रलय का खप्पर योग। नमस्कार, सी न्यूज की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर पिछले दिनों एक चर्चा चल रही है। क्या साल 2025 धरती पर प्रलय का साल होने वाला है? इसे लेकर कई तरह की दलीलें सामने आ रही हैं। इन दलीलों को पुष्ट करने के लिए युद्ध से लेकर लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का हवाला दिया जा रहा है। इनके आधार पर क्लाइमेट चेंज के डेडली जोन को लेकर कुछ वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स शेयर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने तय किया कि इन दावों और दलीलों के पीछे की सच्चाई क्या है उसे जाना जाए। आखिर ऐसा क्यों जिसे 2025 को जिसकी वजह से इतना अमंगल वर्ष कहा जा रहा है? अमंगल की व्याख्या हमारे वेदों और ज्योतिष में क्या है? धरती पर प्रलय और उसके लिए जिम्मेदार खप्पर योग और इसका रहस्य क्या है? यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा दिश्य बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्याति तदा कृतम्। भागवत पुराण का ये श्लोक कलयुग का अंत कुछ ऐसी ग्रह गणना के साथ बताता है जब तिष्य यानी पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक राशि में समान अंशों के साथ विराजेंगे, तब सतयुग का शुभारंभ होगा, यानी चौथे युग कलयुग का अंत। मानव जाति के लोग उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते जब कलयुग में बनी सारी मानव रचित बुलंदियां धराशायी हो जाएंगी। ऐसा विध्वंसक मंजर तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति के साथ होगा, या धरती पर हिमयुग की वापसी के साथ, या फिर प्रचंड गर्मी के साथ ग्लेशियरों के पिघलने और पूरी धरती के समुद्र में डूब जाने से होगा। इसकी कल्पना इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि मौजूदा मानव जाति के ज्ञात इतिहास में प्रलय का हूबहू कोई प्रलय दृश्य दर्ज नहीं है, इसलिए ये अज्ञात है और आशंकाओं से भरा हुआ भी। हमारी वैदिक मान्यताओं में से जो ज्ञात है और जिसे विज्ञान की भी मान्यता प्राप्त है वो ये कि पूरी सृष्टि में जो रचित है वो एक दिन नष्ट भी होगा, वो चाहे युग क्यों ना हो, समय ही क्यों ना हो। तो क्या
2025 में खत्म होगा कलयुग का काल। ये जो साल है 2025 का, इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें होने वाली है। स्ट्रेंज ऑकरेंसेस एंड डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्ट्रक्शंस। अजीबोगरीब तरीके से लोगों के जीवन में विनाश की लीला भी होगी। अजीबोगरीब अर्थक्वेक होंगे, अजीबोगरीब सुनामियां, अजीबोगरीब बारिशें वगैरह। पूरा का पूरा आपको लगेगा कि ऐसे पहले तो नहीं हुआ था। अगर इस सवाल पर बहस छिड़ी है तो इसके पीछे कई संकेत तो साफ दिखते हैं। युद्ध की विभीषिका और इसके बड़े पैमाने पर फैल जाने की आशंकाएं लगातार गहरी होती जा रही हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध खिंच रहा है, मध्य पूर्व में तनाव बढ़े जा रहा है। दुनिया के सामने एक और महायुद्ध के गहराते बादलों के साथ दूसरा बड़ा संकेत है प्रचंड होती प्राकृतिक आपदाएं। पूरी दुनिया में लगातार कहर ढा रही हैं। रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, बर्फीले क्षेत्र में पारा बढ़ रहा है। साइक्लोन, भूकंप और सुनामी, ज्वालामुखी का विस्फोट बढ़ा। वैसे तो धरती के ज्ञात इतिहास में ऐसी आपदाएं हमेशा से आती रही हैं, लेकिन 2025 में ये प्रलय की हद तक बढ़ सकती है। इसके पीछे एक खास खगोलीय गणना है। हमारी वैदिक परंपरा में इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, जिसकी गणना बताती है कि 2025 में ग्रहों का योग विध्वंसक बनने वाला है। ये है कि वार हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। यानी कि अगर देखेंगे साल 2025 में ऐसी घटना हो रही है, जो ग्रह है ना 9 ग्रह, तो 9 ग्रह 10 बार परिवर्तन, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी 10 बार राशि परिवर्तन। तो ऐसा अद्भुत संयोग 2025 में हो रहा है। 12 महीनों में 9 ग्रहों का 10 बार राशि परिवर्तन। जो सबसे बड़ी चुनौती पूरे विश्व को जिसका सामना करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे चल ही रहे हैं। लेकिन साल 2025 जो है शुरुआत हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि 9 अंक बन रहा है और उसके बाद जो युतियां बन रही हैं, जैसे कि मून जो होता है वो जल तत्व का कारक होता है। अब जब मून में चंद्र में राहु की युति घुस जाए तो होता क्या है कि वहां पर सैलाब आते हैं। युद्ध या जल प्रलय से अंत, 2025 का योग 9 किसका संकेत? 45 स्क्वायर ईयर है ये। 45 into 45 अगर आप करते हैं तो 2025 पर आता है। यानी कि मंगल की डबल इम्प्लीकेशन इस साल में है। लेकिन प्रलय नहीं आएगी, लेकिन वॉर जैसी स्थितियां, एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग की जगह आपको ग्लोबल बॉइलिंग दिखेगा इस साल।